फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की प्रदेश इकाई के निर्देशन पर एसोसिएशन के साहिबगंज जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर समाहरणालय के समीप एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना में डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि उन लोगों को 10 महीना से कमीशन नहीं मिल रहा है, ग्रीन कार्ड के चावल दाल नमक की राशि नहीं मिला है। जाकिर हुसैन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन रिपेयरिंग में शोषण बंद हो, राशन वितरण व्यवस्था को पेपरलेस प्रणाली में बदला जाए। जाकिर हुसैन ने कहा कि लगातार उपेक्षा के शिकार डीलर अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। 3300 कुंटल अनाज शॉर्टेज है, जिसके चलते डीलरों को पर समय पर अनाज भुगतान माने डिलीवरी नहीं किया जा रहा है DST के द्वारा। आप मान लीजिए आधा डीलर को इस महीने का भुगतान हो रहा है, फिर अगले महीने का राशन आ रहा है तो फिर उस राशन से इस महीने को पूरा किया जा रहा है। इस तरह का लगातार होता रहा, वितरण बाधित हो रहा है। सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। हम चाह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सरकार तक की मैसेज पहुँचे और राजमहल की समस्या और मंडरों की समस्या, साहिबगंज प्रखंड का समस्या, गोदाम शॉर्टेज का, इसका समाधान हो। और बात है कि इस केंद्र सरकार का आदेश है कि टोटल व्यवस्था जब ऑनलाइन है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान से हो रहा है, फिर आप पेपर का जरूरत क्यों पड़ता है? टोटल व्यवस्था को पेपरलेस करने का केंद्र सरकार का अनुमति है, लेकिन राज्य सरकार इस पर अब तक अमल नहीं कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो है, इसमें उसका समय सीमा एग्रीमेंट खत्म हो गया। वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू 200 रुपये का सामान लगता है, उसमें डीलर से 2000 रुपये वसूला जाता है। तो हम लोग सरकार से चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू सही करने का जिम्मेदारी डीलर पर दे दे, ताकि वो अपना तराजू सही कर ले, उसका शोषण नहीं हो। और आगे स्मार्ट PDS लागू होगा सितंबर से। उसमें क्या होता है कि सही वजन का उसमें आंकड़ा नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। तो सरकार को चाहिए कि जो सिस्टम में गड़बड़ी है उसको सुधार करके ही वो स्मार्ट PDS लागू करे। और पूरे झारखंड में 2G मशीन चालू है। आज के 5-7G के ज़माने में हम लोग 2G मशीन से माल बांट रहे हैं, जो वितरण करने में दिक्कत हो रही है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है, राशन दुकानदार को दिक्कत हो रही है। तो सरकार बहुत बार वादा कर चुका है कि 4G मशीन लगाएंगे। अब फिर अभी हम लोग चाहते हैं कि अगस्त में 4G मशीन लगे, उसके बाद ही माल वितरण हो। ई-KYC सरकार हम लोग पर थोपा है कि आप ई-KYC करें। हम सरकार का सरकारी कर्मी नहीं है, हम सरकार का कमीशन एजेंट है। हम कमीशन पर अनाज बांटते हैं। तो हम सरकार का कोई सरकारी कर्मी नहीं है, तो हमको सरकार या तो सरकारी कर्मी घोषित करे या हमको अनावश्यक दबाव देकर ये ई-KYC, आधार सीडिंग ये सब न कराए। हमको फ्री में आधार सीडिंग कराया गया, लाखों करोड़ों आदमी का आधार सीडिंग राशन दुकानदार के द्वारा कराया गया, जबकि उसके बदले में 54 भी हमको कमीशन नहीं दिया गया। जबकि बंगाल सरकार 6.5 रुपया पर आधार उसका कम मेहनत देती है डीलर को, हमको फ्री में अब तक कुछ नहीं दिया गया। और ई-KYC के नहीं करने के चलते बहुत सारे डीलर को बहुत सारे जिला में सस्पेंड किया गया कि चाहे एकदम सरासर गलत है और गैर कानूनी है। हम सरकार का कोई नौकर नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हमको नौकर माने, लेकिन मान कहाँ रही है? सरकार हमको नौकर भी नहीं मान रहे हैं और ज़बरदस्ती ई-KYC करा रहे हैं, जबकि उसके बदले में हमको कुछ दे भी नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि ई-KYC का लाभ पब्लिक लेगी और सरकार लाभ उसको सरकार देगी। तो पब्लिक और सरकार समझे, सरकारी जो तंत्र है उसके माध्यम से ई-KYC कराए। हमको डीलर को इसमें बीच में क्यों घसीट रहा है? हम चाहते हैं कि डीलर को इससे बरी किया जाए। और बहुत सारे मांग जो हम आपसे पहले भी आपको किए हैं और अपने इस पत्र के माध्यम से आपको जानकारी दिए हैं। हम चाहते हैं